अगर आपको कामयाब होना है तो गोल सेट करने होंगे, जिसके बिना ना ही तो आप फोकस कर पाओगे और ना ही आपकी कोई डायरेक्शन होगी। गोल सेट करने से आप अपनी प्रोग्रेस को मेजर कर सकते हो। गोल सेटिंग आपको बेंचमार्क प्रोवाइड करती है, जिससे आपको पता चलता रहता है कि आप रियल टाइम में सफल हो रहे हो या नहीं। देखो, कई बार हम अपने प्लान्स पर चलने में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि हम एफर्ट्स नहीं लगा रहे होते, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारे प्लान्स की एग्जीक्यूशन सही नहीं होती। अपने गोल्स को पाने के लिए हमें उन्हें सही से सेट करना आना चाहिए। आप वन फाइन डे उठकर ये नहीं कह सकते कि काश मेरे पास बहुत सारा पैसा होता और एक्सपेक्ट करो अगले दिन आपके पास पैसा भी आ जाए। किसी ने एकदम सही कहा है, अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। इसी के साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सारे ऑब्जेक्टिव्स इक्वल नहीं होते। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप स्मार्ट गोल सेटिंग कैसे कर सकते हो और कैसे ये आपकी हेल्प करेगा उन गोल्स को अचीव करने में। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक। हम सबके बहुत सारे गोल्स और ड्रीम्स होते हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर जनरलाइज्ड और वेग होते हैं, यानी धुंधले और अनक्लियर होते हैं। इसलिए हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता कि उनको अचीव कैसे किया जाए। हमेशा आपके गोल्स क्लियर और उन तक जाने वाला रास्ता आपके दिमाग में साफ होना चाहिए। जहां आप जाना चाहते हो, आप वहां तभी पहुंच सकते हो जब आपको रास्ता क्लियरली पता होगा कि आप अपने गोल्स कैसे अचीव करोगे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो आपकी एक जनरल सी विश है, आई वॉन्ट टू बी हेल्दियर, या फिर आई वॉन्ट टू हैव अ बेटर बॉडी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका मतलब भी क्या है? सो ये जो आपकी विश है, ये सुपर वेग और अनक्लियर है। आप मोटा मोटा ये कह रहे हो कि आपको एक फिट बॉडी चाहिए, लेकिन वो फिट बॉडी बनेगी कैसे, उसका रास्ता आपके दिमाग में क्लियर नहीं है। एक बेटर एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं अपनी कोक पीने की आदत को पानी पीने की आदत से रिप्लेस कर दूंगा। मैं हफ्ते में कम से कम 3 बार जिम जाऊंगा। अगर आप चाहो तो आप इससे भी ज़्यादा स्पेसिफिक हो सकते हो। हफ्ते में 3 बार जिम जाना मतलब हर मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे कम से कम 1 घंटे के लिए, ठीक सुबह 7 बजे। अपने गोल्स और प्लान्स को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा स्पेसिफिकली डिफाइन करो, सो दैट आपको पता हो कि किस स्टेप पे क्या एक्शन लेना है, किधर आपको कम और किधर ज़्यादा फोकस करना है। एम स्टैंड्स फॉर मेजरेबल। देखो, अगर आप अपनी प्रोग्रेस को मेजर कर पाओगे तो ये आपको नेचुरली मोटिवेटेड रखेगा। आप माइलस्टोन फॉर्म कर सकते हो। आप जितनी बार एक माइलस्टोन को हिट करोगे, आप उसे सेलिब्रेट कर पाओगे, और जब एक माइलस्टोन मिस होगा, आप उसे इवैल्यूएट कर पाओगे, अपने प्लान्स में नेसेसरी चेंजेस ला पाओगे। अगर आपका एक सिंपल सा गोल है कि आप वेट लूज करना चाहते हो, तो डाउन द लाइन आपको पता कैसे चलेगा कि आप सक्सेसफुल हो रहे हो? आपको एग्जैक्टली डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कितना वेट लूज करना चाहते हो। एक बेटर गोल होगा कि मैं 20 kg वजन कम करना चाहता हूँ, और इसके बाद आपके पास एक एम होगा कि आपको इतने टाइम में इतना वजन कम करना है। आप चाहो तो अपने माइलस्टोन्स भी बना सकते हो कि आपको 10 महीनों में 20 kg वजन कम करना है, तो हर महीने आपको कम से कम 2 kg कम करने होंगे। ये हो गया आपका हर महीने का माइलस्टोन। बेसिकली आप अपने उस बड़े ऑब्जेक्टिव को छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव में तोड़कर आसान बना रहे हो। सो अगर आपको लगता है कि 20 kg बहुत ज़्यादा है, तो आप उसे अपने हिसाब से छोटे छोटे गोल्स में तोड़ सकते हो। पहले महीने में 2 kg, फिर अगले महीने में फिर से 2 kg, और ऐसे करते हुए आप 10 महीने में अपना टारगेट अचीव कर पाओगे। और जैसे जैसे आपकी प्रोग्रेस होगी, आप खुद ही मोटिवेटेड फील करोगे। सो अगर आप अपने गोल्स को मेजर नहीं कर सकते हो, तो बहुत हाई चांसेस है कि आप फेल हो जाओगे। ए स्टैंड्स फॉर अटेनेबल। आपके ड्रीम्स रियलिस्टिक होने चाहिए, जो अचीव किए जा सके। काफ़ी लोग ऐसे गोल सेट कर लेते हैं जो ऑलमोस्ट अनअचीवेबल लगते हैं। ये गोल्स आपको कुछ समय के लिए तो ज़रूर मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में यू विल एंड अप गिविंग अप ऑन देम। इंस्टेड ऑफ बीइंग इम्पॉसिबल, आपके गोल्स चैलेंजिंग और अचीवेबल होने चाहिए। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद शूटिंग फॉर द स्टार्स, एज यू माइट एंड अप एट द मून। अपने गोल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में अचीव करने की कोशिश करो। एग्जाम्पल, 1 महीने में 10 लाख रुपए कमाना इम्पॉसिबल है अगर आप अपने बिल्स भी नहीं भर पा रहे हो तो, लेकिन महीने के आखिर में एक्स्ट्रा 10,000 रुपये कुछ और काम करके ज़रूर कमाए जा सकते हैं। जैसे ही आप ये अचीव करते हो, आप अगले महीने इस अमाउंट को बढ़ाने की कोशिश कर सकते हो, से 15 से 20,000 रुपये। कभी भी ऐसा गोल सेट मत करो जो अनरियलिस्टिक हो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ ड्रीमिंग बिग। ये आपको शुरू में तो ज़रूर पुश करेगा, इसमें आप प्राइड भी लोगे, लेकिन कुछ समय बाद ये आपको बोझ लगने लग जाएगा और इवेंचुअली आप गिव अप कर दोगे। आर स्टैंड्स फॉर रिलेवेंट। आपके प्लान्स आपके करियर और लाइफ डायरेक्शन से रिलेवेंट होने चाहिए। एक कॉमन इशू जो हम सब फेस करते हैं, वो है एक बार में काफ़ी सारे गोल सेट करना या किसी गलत गोल के पीछे जाना। अनलेस आपके प्लान्स आपके लाइफ गोल के साथ अलाइन हो, अचीविंग देम डज नॉट मेक एनी सेंस। एग्जाम्पल, मुझे फ्रेंच सीखनी है क्योंकि फ्रेंच मुझे अच्छी लगती है। फ्रेंच सीखना मेरे लिए एक यूजलेस गोल होगा।
क्योंकि मेरा फ्रांस जाने का या फ्रेंच लैंग्वेज को फाइनेंशियली यूज़ करने का कोई प्लान नहीं है, और न ही मेरे आसपास कोई है जिसे मुझे फ्रेंच में बात करनी हो। कोई भी लैंग्वेज सीखना एक अच्छी बात है, इन दिस केस फ्रेंच सीखना एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इसे सीखना मेरे लिए एक टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि मेरा इस लैंग्वेज को कहीं भी यूज़ करने का कोई भी प्लान नहीं है। फ्रेंच सीखना मेरे लाइफ गोल से कहीं भी रिलेवेंट नहीं है। इसलिए हमेशा खुद से ज़रूर पूछो कि आप क्यों अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हो, इससे पहले कि आप कोई कमिटमेंट करो। T स्टैंड्स फॉर टाइम बाउंड। ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपके प्लान्स की एक डेडलाइन होनी चाहिए। अगर आप अपने गोल्स की कोई टाइम लिमिट सेट नहीं करते हो तो उसका बेसिकली ये मतलब है कि आपके पास अनलिमिटेड टाइम है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, और इससे बड़ा डिजास्टर आपके गोल्स के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। आप जब एक डेडलाइन पे काम करते हो तो आपको एक सेंस ऑफ अर्जेंसी फील होती है। आपको लगता है कि टाइम हाथ से निकला जा रहा है, जिसकी वजह से आप प्रोसेस को स्पीड अप करते हो और विद इन योर डेडलाइन अपने गोल्स को अचीव करते हो। अपने स्कूल डेज के बारे में सोचो। आपके पास ऐसे लिखने के लिए एक पूरा महीना होता था, फिर भी आप उसे आखिरी के 2 दिन में करते थे, क्योंकि जब 2 दिन रह जाते थे तब आपको एक सेंस ऑफ अर्जेंसी फील होती थी, क्योंकि डेडलाइन काफ़ी करीब आ चुकी होती थी। एज अ रिजल्ट आप अपने 1 महीने का काम सिर्फ 2 दिन में कंप्लीट कर लेते थे। सो जब भी आप अपना गोल सेट करो, आप एक सेट डेडलाइन रखो, जिसकी वजह से आप अपने गोल्स को एक सेट टाइम लिमिट में अचीव कर पाओगे। अगर आपके गोल्स टाइम बाउंड नहीं होंगे तो वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। अब आपको पता है कि स्मार्ट गोल्स कैसे सेट करते हैं, लेकिन एक और चीज़ है, ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि गोल सेटिंग एक वन टाइम इवेंट है, आप बस लाइफ में एक ही बार गोल सेट करते हो, लेकिन एक्चुअल में ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो कभी ख़त्म नहीं होती। आपके प्लान्स को रिलेवेंट रखने के लिए हमेशा इवैल्यूएशन और रिविजन की ज़रूरत पड़ेगी। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टे फ्लेक्सिबल। क्या आपके भी कोई ड्रीम्स या गोल्स हैं जिस पे आप काम कर रहे हो? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए इतना ही। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।